हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल क्रिएटिव करियर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीड एग्जाम होता क्या है। ये मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में वीडियो बनाया था, बट बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि हिंदी में भी बनाऊं, तो इसलिए ये सभी मेरे हिंदी व्यूअर्स के लिए। तो सीड एग्जाम बेसिकली कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिज़ाइन कह के इसका एक्सपांशन होता है। और इस जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम डिज़ाइन मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन प्रोग्राम के लिए होता है, जो कि पीजी लेवल का प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम होता है। और ये कंडक्ट किया जाता है आईडीसी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, मतलब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर आईआईटी बॉम्बे से। और इसको क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आईआईटीज में मास्टर्स इन डिज़ाइन कोर्स में सीट मिलता है उन लोगों को। आईआईएससी और इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि इसके स्कोर के बेसिस पे आपको सीट देती है अपने प्राइवेट कॉलेज में, या फिर फ्यू अदर स्टेट्स के कॉलेज में। और हम देखेंगे वो कॉलेजेस कौन कौन से हैं। पहले तो मैं लिस्ट दूंगी आपको आईआईटी कॉलेजेस की। आईआईटी बॉम्बे सबसे फर्स्ट आता है, आईआईटी गुवाहाटी आता है, आईआईटी ट्रिपल आईआईटी डीएम डिपार्टमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर आता है। उसके बाद आता है आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर। ठीक है। उसके बाद आपको आईआईएससी बैंगलोर में भी सीट मिलता है, बट यहाँ पे बहुत ही कम सीट्स अवेलेबल होते हैं। और इनका जो तरीका होता है एंट्रेंस का, वो भी थोड़ा अलग होता है क्योंकि इंटरव्यू वगैरह होते हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम बेसिकली बहुत दूसरे इंस्टीट्यूट्स हम देखेंगे। WPRLD यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, यूपीईएस स्कूल ऑफ डिजाइन, शिवनाथ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन, जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी जयपुर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपको एम डिजाइन का प्रोग्राम मिलेगा। वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैन कॉलेज बैंगलोर, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, एसपीए भोपाल, आईएसटीआई स्कूल ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन मुंबई, सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी। ऐसे और भी बहुत सारे कॉलेजेस आएंगे जो न्यूली 2022 में ऐड भी हुए हैं कुछ सारे, और इनके अलग से एंट्रेंस एग्जाम भी रहते हैं डिफरेंट। और इसके एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, आपको 10+2 यानी टिल 12 और 10+ डिप्लोमा और किसी में ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। और बात करूं अगर आईआईटी कॉलेजेस की, तो आईआईटी कॉलेजेस के लिए आपको 10+2, उसके बाद आपकी कोई 4 इयर्स की डिग्री कोर्स होनी चाहिए। 3 इयर्स का बीएससी बीकॉम ये डिग्री कोर्सेज नहीं चलेंगे। और बहुत सारे कॉलेजेस में पर्टिकुलरली वो चाहते हैं कि आप या तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर डिजाइन के बैकग्राउंड से रहो। बट इट्स नॉट कंपलसरी, बट ये कंपलसरी है कि 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ऑल द इंजीनियर्स हु आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, मतलब आईआईटीज में जाना चाहते हो और गेट बहुत टफ लग रहा है, या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, तो आई विल सजेस्ट गो फॉर एम डिजाइन। पैकेजेस भी बहुत अच्छे मिलेंगे और आप बहुत ज्यादा अच्छा सीख पाओगे इस फील्ड में। ये क्रिएटिव फील्ड होता है, जस्ट इंजीनियरिंग नहीं होता है। तो आई वुड सजेस्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे सीड एग्जाम्स के लिए। अक्टूबर और नवंबर में इसका फॉर्म निकलता है, और जनवरी में यूजुअली एग्जाम होता है। रिजल्ट्स मार्च तक आ जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू से आपको कॉलेजेस मिलते हैं। ठीक है। इसके अगर मैं एग्जाम कैसे क्वेश्चन पेपर होता है बात करूं, तो इसके 3 पार्ट रहते हैं। 3 पार्ट रहते हैं। 3 पार्ट की अगर मैं बात करूं इम्पोर्टेंट डेट्स रजिस्ट्रेशन के, तो पार्ट ये आपका आता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेकंड आता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, थर्ड वन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैं आपको समझाऊंगी ये क्या क्या होता है। और पार्ट बी में ड्राइंग आता है। और पार्ट ए की अगर मैं बात करूं, यूजुअली 8 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभार हो सकता है। और मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहते हैं और 0 नेगेटिव मार्क्स लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिया गया था, लेकिन कभी कभार ये चेंज होती रहती है, बट पैटर्न सेम रहता है। मार्किंग स्कीम वो हर बार डिसाइड करते हैं, अलग अलग रखते हैं। मल्टीपल सेलेक्ट में आपको एक से ज्यादा आंसर सही रहेंगे, वो होता है। मल्टीपल चॉइस में आपका सिंगल ऑप्शन सही होता है आउट ऑफ 4 ऑप्शन से।
तो इसका टोटल 100 मार्क्स रहता है। फिर उसके बाद आपका जो ये ड्राइंग सेक्शन होता है वो भी टोटल 100 मार्क्स का रहता है। लगभग 200 में आपके ये रहते हैं और इसमें 5 क्वेश्चंस रहते हैं ड्राइंग पार्ट में, और ड्राइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम में। चाहे आप कोई भी डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम ले लो, और इसके लिए आपको स्केचिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी आपकी देखनी पड़ेगी, आपको फॉर्म सेंसिटिविटी, विजुअलाइजेशन आप कैसे करते हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इस टाइप की आपको ड्राइंग बेस में आंसर करना पड़ेगा जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछ के उसको स्केच करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए बोला होगा। तो वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आने वाले वीडियोस में मैं इनके ट्यूटोरियल्स भी बनाऊंगी आपके लिए, और कैसे एग्जाम्स को प्रिपेयर करना है, क्या क्या उसके लिए पढ़ना है, ये सब कुछ बताऊंगी। तो प्लीज फॉलो करो मेरे चैनल को, क्रिएटिव करियर्स को। और होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर लाइक किया हुआ तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।